कि मसीहत बढ़ती रही है, बढ़ती थी, बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। बहुत सारे लोग मसीहत को जान रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक और बहुत खूबसूरत बात है कि अधिक सुना जाता है कि ये गरीब लोगों को, गांव के लोगों को, देहातियों को, अनपढ़ों को, उन लोगों को ही ज़्यादा गुमराह करते हैं। तो आप देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह जब लिखा है कि एक जगह खाना खाने बैठे तो बहुत सारे महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले, पापी, नशीले, सट्टे लगाने वाले, जुआरी, व्यभिचारी, तो उनके साथ आकर के खाना खाने बैठ जाया करते थे। और फरीसी और सदूकी कई बार इस तरह की बातें बोला करते थे, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ क्यों खाता पीता है। और प्रभु ने यह कहा कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो लोग जो विरोधी हैं, कई बार देखिएगा दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई होने के बाद जब लड़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद क्या एक दूसरे पे वो फूल बरसाते हैं? नहीं, वो एक दूसरों के विरुद्ध में बोलते ही तो है ना। तो जो चिढ़ने वाला है वो आप में कितनी भी अच्छाई देख ले पर वो बुरा ही बोलेगा, और वो यही बोलते आए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो पापी थे, जुआ खेलने वाले थे। जो जुआ खेलने वाला था यीशु मसीह के बाद उसने यीशु मसीह को जब उसने ग्रहण किया तो जुआ खेलना बंद कर दिया। कोई सट्टा लगाने वाला था तो उसने सट्टा लगाना बंद कर दिया। कोई चोर था, जब उसने मसीह यीशु को जाना तो उसने चोरी करना बंद कर दिया। कोई व्यभिचारी था तो उसने मसीह यीशु को जब जाना तो उसने व्यभिचार करना छोड़ दिया। तो ये चीजें छूटती हैं, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन आया। और जब ये परिवर्तन आया तो इसीलिए वो जो आंकड़े बढ़ रहे हैं मसीह यीशु के बाद, जो 2025 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया था, उसके उसी समय आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए थे। एक ही बार में कई हजार लोग यीशु मसीह के साथ हुआ करते थे। लिखा है कि 5 रोटी 2 मछली उसने खिलाई 5000 को, 20,000 की संख्या थी वो। जब यीशु मसीह चला गया, पतरस प्रचार कर रहा था, तो एक ही बार के सुसमाचार में लोगों का जब मन परिवर्तन हुआ तो 3000 लोग उसके साथ शामिल हो गए थे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की है। और यहां की भी आप उठाइएगा आंकड़े मसीहत के, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना विरोध होता है। उस विरोध से गुजरते हुए इतने झगड़े होते, इतना लोग बुरा भला बोलते हैं, उसके बाद भी इनके आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इनकी मसीहत क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसकी मसीहत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लिखा है उसके राज्य का अंत ना होगा और उसका राज्य बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता था, बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। और विरोधी की रही बात, उनको जो लोग विरोध करते हैं, एक दिन वो भी मसीहत के साथ रहते, मसीह में आ जाते हैं और फिर अपनी टेस्ट मनी देते हैं कि पहले मैं मसीहों के विरोध में था, मैं पास्टर के विरोध में था, मैं इनके लिए गलत बोलता था, मैं इनको गाली देता था, इनको गाली देती थी, इनके लिए गलत सोचते थे। पर आज वो उसी मसीह यीशु के चरणों में बैठ करके उसी के साथ प्रार्थना करते हैं। इसलिए क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि मसीह यीशु ही प्रभु है। तब मसीह आ जाएगा। और अभी लिखा कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। अब आप समझिएगा कि हर जुबान अंगीकार करेगी तो अभी कितने 45% होंगे पूरी दुनिया में, 45% ही तो है, 45-49 इतने ही होंगे। लेकिन अभी तो आधे से ज्यादा मसीह में आने बाकी है। तो इसलिए मसीह आ जाएगा। पर मुझे और आपको क्या करना, हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए। आज का जो दिन है 23 जनवरी 1999 में जो हुआ था, जो शहीद मसीह दिवस हम मनाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। उन परिवारों के लिए जिनके घरों के लोगों को
मार दिया गया है, जिनको सताया गया। बहुत सारे पास्टर हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो जेल काट रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के कारण वो जेल काट रहे हैं। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए कि प्रभु उनको शांति दे खुदावन, उनके जेल में रहने से, उनके मरने से, उनके सताव के कारण खुदावन उनके गांव के गांव, शहर के शहर बदले यीशु मसीह के नाम में, उनके परिवार बदले यीशु मसीह के नाम में बदले, उनके दोस्तों का जीवन बदले। हो नहीं पाए परमेश्वर, जो तेरी मर्जी तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु राजा इन सबों के जीवन से हो जाए। धन्यवाद कहते सब बातों के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। और उनमें से कोई एक, मैं या आप, हम में से कोई ऐसा हो जो मसीह के लिए हम ऐसा कर सकें ताकि उसका राज्य बढ़े, उसकी महिमा हो। धन्यवाद देते सब बातों के लिए। सारी आदर महिमा परमेश्वर को देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।